आजीवन कबीर वाणी को जन जन तक पहुंचाने के पुनीत कार्य में लगे रहे कबीर पारक संस्थान के संस्थापक संत अभिलाष दास को अश्रुपूरित हजारों भक्तों के सामने पारक संस्थान के परिसर में विशेष व्यवस्था बनाकर समाधि दे दी गई। गौरतलब है कि मृत्यु के बाद संत अभिलाष दास के पार्थिव शरीर को विशेष रसायन के जरिए सुरक्षित रखा गया था। समाधि के समय तक अभिलाष दास जी जिस मुद्रा में अपने भक्तों के सामने बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर जैसी शांति दिखाई दे रही थी, ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने ये नश्वर शरीर भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन वो अभी भी जीवित हैं और जीवित रहेंगे। महासमाधि संतों की चिर निद्रा होती है और निद्रा कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा शरीर से बाहर रहकर जगत कल्याण के प्रयास करती रहती है। महासमाधि से पूर्व संत अभिलाष साहेब को समाधिस्थ होने की विधि विधान के साथ नहलाया गया, नए वस्त्र पहनाए गए, चंदन का तिलक लगाया गया और उनकी आरती कर उन्हें महासमाधि के लिए भूमि के नीचे उतारा गया। इस मौके पर गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, पंजाब तमाम राज्यों से संत अभिलाष दास के अंतिम दर्शन करने और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचते थे। अभिलाष दास जी ने कबीर वाणी को विदेशों में भी प्रसारित किया था, इसलिए विदेश से भी उनके भक्त और अनुयायी आए हुए थे। शांत वातावरण में संत अभिलाष दास जी की महासमाधि संपन्न हुई। सभी भक्तों ने एक स्वर से यही कहा कि आज के दौर में जबकि संतों और साधुओं पर से लोगों की आस्था विश्वास कम होता जा रहा है, संत अभिलाष दास जी का संपूर्ण जीवन सच्चे संतों के प्रति हमारे विश्वास को एक बार फिर मजबूत करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है। पूर्व दिशा की तरफ से होना है, तो महिलाओं से भी निवेदन है कि उन लोग महिलाओं की तरफ से जो द्वार बने हुए हैं, कृपया आप लोग उधर से लाइन बना लीजिए। निकलने के पश्चात संत जो अंदर में उनके प्रवेश निकलने के पश्चात आप लोग जिस द्वार से इसके पश्चात सभी लोग ध्यान रखेंगे गया है बीजक मंदिर में आप सभी लोग उपस्थित रहेंगे और आप लोग ध्यान रखें बड़े ही श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ। आप जो बुजुर्ग है धक्का मारने से थोड़े ऐसे दूर रख जाइए, ऐसे तो पड़ी जा पड़े। इस मौके पर कबीर पंथ से जुड़े अन्य संतों और अनुयायियों का कहना था, दांत क्या जीवन नहीं रहेगा, शरीर संसार सारे संबंध स्वप्नबद्ध हैं। ये तो उनका मुख्य विषय था। गुरु जी हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत स्थूल दृष्टि है और देह भाव से ऐसा हम बोलते हैं। गुरु जी हमारे बीच में थे, आज हैं और शायद अनंत काल तक हम लोगों के बीच रहेंगे। शरीर बनने और बिगड़ने वाला है, आने जाने वाला है, मिलने और बिछुड़ने वाला है, किंतु उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो रहनी कहानी है, उनके उपदेश हैं, वो अस्थाई है। इसलिए शरीर रूप से आज हमारे बीच नहीं रहे, किंतु अपनी करनी रहनी गहनी सत्याचरण से सर्वदा हमारे साथ हैं और सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। देह से उन्होंने हमारे मार्गदर्शन किए, विचार और ज्ञान से पीढ़ी दर पीढ़ी को मार्गदर्शन करते रहे। तो भीड़ का एक बहुत बड़ा सैलाब इकट्ठा हो गया। गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इस प्रकार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली
सभी राष्ट्रों को गिना पाना मुश्किल है, इतने लोग आए हुए हैं। और 10,000 की भीड़ से तो हम कम नहीं अंदाज रहे हैं कि इससे कम होगी, किंतु कोई संख्या नहीं है इसकी और इतनी भीड़ है। परसों से ही लोगों के हृदय की जो वेदना है वो अकथनीय है। जो नहीं आ सकें वो भी अपने घरों में दुखी हैं और जो खाना पानी लेने में भी तकलीफ महसूस। दीक्षा ली थी और उसके पहले 1 साल पहले गुरुजी की पुस्तकें पढ़ी थी, उसी से बाद में दर्शन किए और उसके बाद मैंने दीक्षा ली और तब से मैं कल्याण मार्ग में लगी थी। गुरुजी के आशीर्वाद से ही हम लोगों के लिए आश्रम बना है और उन्होंने बहुत साहस दिया हम लोगों को कि लड़की लेडीज़ भी अपना कल्याण कर सकती है और हम लोग सब बहुत साथ दिया इसमें लगे हैं। गुरुजी के संरक्षण में करीब 70-75 साधवियाँ है और छत्तीसगढ़ में भी आश्रम है, गुजरात में आश्रम है और भी कई जगह है और काफ़ी सब लोग उधर से भी आए हैं और हम लोगों को बहुत बड़ा साहस मिला है हमारे कबीर पंथ में। ऐसे महापुरुष हैं जो हमको लगता है कि दूसरे कबीर ही आए हैं। हम लोगों को सत्संग के द्वारा और पुस्तकों के द्वारा बहुत सारा ज्ञान दे करके गए हैं और उसी के आधार में हम लोग आगे अपनी साधना में सफलता के लिए प्रयास करेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से ही लगे और आगे भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। शाश्वत है और जो श्री अभिलाष साहब हमारे कबीर पंथ के भीतर जो विभूति थी वो आज हमारे बीच नहीं है और मैं उनके अभाव को, उनके न रहने की स्थिति को अपूर्णीय मानता हूँ। इससे और बड़ी बात क्या कह सकते हैं कि उन्होंने जो कबीर पंथ के भीतर अपने साधुता के आदर्श, साहित्य और लेखन और कबीर पंथ को एक नया रूप देने का काम किया, इसलिए मैं फिर दोबारा उनको अपनी श्रद्धांजलि के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे कबीर पंथ के भीतर एक महान विभूति आज हमारे बीच नहीं रहे, वो अपूर्णीय क्षति है। इस क्षति की पूर्ति नहीं हो सकती। कितने सालों से आपसे जुड़े हुए थे? हम 40 साल से संत हैं और 40 साल से ही जानते हैं, संबंध रहे हैं, मिलते जुलते रहे हैं, बातचीत भी होती रही है, गोष्ठी समारोह में बराबर मेल में आप भी होते रहे हैं और जो हमारे पंथ के भीतर तमाम तरह के सिद्धांतगत हैं उसके तमाम तरह भेद विभेदों के बीच भी विवाद रहे, लेकिन हमारे पंथ के भीतर एक श्री अभिलाष साहब एक ऐसे संत थे जो कबीर पंथ के भक्तों को, समाज के लोगों को, देश के लोगों को एक नई दिशा, नया प्राण दिया, नया जीवन दिया कबीर पंथ के, कबीर के विचारों को। साहब जो मानवीय चेतना को जगाने के काम किया और जो ऊंच नीच की खाई थी उनको पाटने का काम किया था, समतावाद और को स्थापना करने का जो काम किया और समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको जो कबीर साहब समाप्त करने के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, उन आंदोलनों को सदगुरु श्री अभिलाष साहब आगे बढ़ाते हुए जो सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत था, जस कथनी तस कीजिए नाचा, जो सिद्धांत था उसके अनुसार उन्होंने आचरण किया। मनस एकम वचस एकम कर्मण्य एकम महात्मना, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मण्य अन्यत दुरात्मा। जैसा उन्होंने बोला वैसा ही किया। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी जो समाज के भीतर जितनी अंधविश्वास था, पाखंड था, परम बाह्य आडंबर था, चमत्कार था, उन तमाम चीज़ों को समाप्त करके मानवतावाद की स्थापना की। से प्रारंभ हुई और उसमें गुरु पूजा के बाद में शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा आश्रम परिसर में ही रखा गया। इसमें संतजन पीछे, भक्तजन पीछे रहे और लगभग 11-11:15 के आसपास यहाँ पर समाधि स्थल जो ठीक कबीर मंदिर के ठीक प्रांगण के पास में है, वहाँ पर कल से व्यवस्था की गई थी और सब तैयार था। और जैसे ही गुरुदेव जी पधारे, पार्थिव शरीर को हमारे वरिष्ठ संतों ने सहयोग से उनको समाधि दिया। उसके पश्चात सर्वप्रथम हमारे गुरुदेव जी के स्थल पर जिसको गुरु रूप चुना गया है, आदरणीय संत श्री धर्मेंद्र साहब जी आज से हमारे गुरु रूप हुए और उन्होंने प्रथम मिट्टी दे करके फिर बाहर से आए हुए
आदरणीय संत श्री धर्मस्वरूप साहब फिर और वरिष्ठ संतों ने वहाँ पर मिट्टी दिया और फिर संतों ने भक्तों ने अपने अपने बारी बारी से, और अभी भी वो जुलूस चल रहा है, सब लोग मिट्टी देने के लिए, अंतिम मिट्टी प्रदान करने के लिए अभी भी लाइन लगा हुआ है। इसके ठीक पश्चात आधा कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है, जो लगभग आधा घंटा पौना घंटा एक छोटी सी शोक सभा के रूप में वो आयोजित की गई है, और वो जैसे ही संपूर्ण होगा और उपभोजन होगा, और ये जो मिट्टी देने का क्रम है वो शाम तक लगभग चलेगा। जो भी संत भक्त आगे पीछे आते जाएं उस सब के लिए खुला रहेगा, और जब पूरा हो जाएगा तो अंतिम में पूरी मिट्टी करके कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। गुरु जी के बारे में आप कुछ थोड़ा सा कहेंगे? गुरुदेव जी इस वर्ष जिस 26 तारीख को प्रातः 3 बजे लगभग शरीर उन्होंने पूरा किया और बाथरूम में गए थे। बाथरूम में लक्षोंका के लिए बैठे, शायद लक्षोंका कर पाए कि नहीं कर पाए ये हम लोग प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, क्योंकि अंदर से फाटक बंद था और वहीं पर वो गिर गए।